हेलो एवरीवन। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सो आई रियली होप कि आप सब अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बिकॉज इस लॉकडाउन ने सारा रूटीन तोड़ दिया है। सो व्हाट आई एम सीइंग इज कि आई एम सीइंग टू टाइप्स ऑफ पीपल। दो तरह के लोग हो गए हैं। एक जिन्होंने अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, और एक जिन्होंने अपना रूटीन पूरा खराब कर दिया है। रूटीन खराब करेंगे तो हेल्थ पे फर्क आएगा, हेल्थ पे फर्क आएगा, आपका इम्यूनिटी डाउन आएगा, और जितना आपका इम्यूनिटी डाउन होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है इस टाइम पे, आप उतना ही कोविड के लिए प्रोन होते जाओगे। तो हमें इसीलिए आज ये सेशन रखा है, लाइफस्टाइल एंड इम्यूनिटी। बिकॉज लोग बोल रहे हैं कोविड से कैसे बचे, कोरोना से ऐसा क्या करे कि बच जाए, हमको कोरोना ना हो, हमको कोविड ना हो। तो उसका आंसर आपके पास ही है, दैट इज योर इम्यूनिटी। एक वो ही चीज है जो आपको सेव कर सकती है फ्रॉम दिस कोविड एंड दिस एनवायरनमेंट, बिकॉज ये जाने वाला है नहीं अभी। इट विल स्टे विद अस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इंस्टेड हम बहुत लकी है कि हमको ये पीरियड अपने हेल्थ पे ध्यान देने को मिला है। और अगर हम उसका सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे, सो डेफिनेटली हमारा सर्वाइवल इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन 2020। सो आप अपना सब प्रॉब्लम्स मुझे बताते रहिए, उसके साथ प्रॉब्ली और इंफॉर्मेशन मैं डालती जाऊंगी। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन केम फ्रॉम श्रद्धा, आई गेस। तो आप ही से स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा, आप क्वेश्चन वापस पूछ लीजिए। या ओके मैम। मैम दरअसल मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने भी अभी इस चीज को मेंशन किया कि जो रूटीन है वो पूरा का जी पूरा गड़बड़ा चुका है सभी का, लाइक जी। मोस्टली लोगों का गड़बड़ा चुका है। तो जैसे कि मेरी एज की बात करते हैं तो मेरी एज 23 है अभी। और नॉर्मली भी जो है बहुत ही सेंसिटिव है मेरी जो हेल्थ है, लाइक धूल धुआं या फिर जो भी है इससे बहुत ज्यादा मुझे इफेक्ट पड़ता है। और अभी क्या है कि पिछले 3 महीनों से तो हम लोग घर में है तो प्रोटेक्टिव एक हम लोग के पास इन्वायरमेंट है, लेकिन घर के बाहर जाते एक तो इतनी प्रॉब्लम हो रखी है। और ऊपर से मौसम का भी एक अलग चीज है कि आप कहीं पे तो एकदम सराउंडिंग में रहते हो, बहुत सेफ सराउंडिंग में, फिर अचानक आपको ऐसे इन्वायरमेंट में जाना पड़ता है तो आपकी जो बॉडी होती है उसको सही से ले नहीं पाती है। तो उसके लिए इम्यूनिटी तो बूस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप पहले से सेंसिटिव हो तो वो कैसे किया जा सकता है। ट्रू। जी। तो आपको जानना है कि हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी इस टाइम पे, राइट? सी, आप लॉकडाउन को आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हो। मैंने पर्सनली, इफ आई यूज टू वर्क आउट फॉर अबाउट 1 आवर अ डे, अब मैं 2 घंटा करती हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम ज्यादा है। सो वन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए इज गोइंग टू बी वर्कआउट। लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं ना, आप यूट्यूब खोलो, आप वर्कआउट एट होम डाल दो, यूल गेट थाउजेंड ऑफ द वीडियोस। ठीक है? तो अपने लिए 1 घंटा वर्कआउट के लिए निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, हमेशा से। आप हमेशा जितना वर्कआउट करोगे उतना आपका इम्यूनिटी बूस्ट अप करेगा, एंड दैट इज द थिंग दैट आपकी है। सी, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक हमारा खुद का होता है, एक जो हम बाहर से एक्वायर करते हैं। ये हम खुद पे ही डिपेंडेंट है। हमें वर्कआउट करना है तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। ठीक है? सो वर्कआउट करना इज नॉट डिफिकल्ट। लोग बोलते हैं कि अरे लॉकडाउन हो गया, हमारा जिम बंद हो गया, हम वर्कआउट नहीं कर सकते। ऐसा कोई चीज नहीं है। सीढ़ियां सबके घर पे होती है, आप 10 बार सीढ़ी उतर चढ़ लो। रूम सबके घर में होता है, टेरेस सबके घर में होती है, आप टेरेस पे वॉक कर लो। किसने बोला है आपको पार्क में जाके ही वॉक करना है, आपको जिम पे ही वॉक करना है? इट्स जस्ट दैट जब तक आप करना नहीं चाहोगे तब तक आप नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। सेकेंड इज, ये आप जो भी, यू आर 23, ये जो 20s वाले बच्चे हैं, इस बार मैंने इनका लॉकडाउन में रूटीन देखा, इट इज डिजास्टरस। सुबह 6 बजे सो रहे हैं, उठ 2 बजे रहे हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, ना फ्रेशन अप होने का टाइम है। यू टेल मी हाउ दे आर गोइंग टू बी ओके? Same. I think everything finally relates to workout. If you're working out in the morning, आप अपने आप जल्दी उठोगे, आपको अपने आप भूख लगेगी, आप अपने आप रात को टाइम पे सोओगे। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो पूरा दिन, आप थकोगे ही नहीं, तो आप सोओगे कैसे? दैट इज व्हाट आई फील। सो सेकेंड इज, आपको अपना रूटीन स्लीपिंग पैटर्न लॉकडाउन में ठीक रखना बहुत जरूरी है। आई थिंक मैक्सिमम अगर कुछ है 11-11:30 यू शुड गो टू बेड एंड स्लीप, एंड सुबह गेट अप एट 6:30 और 7। ये प्रॉपर एक रूटीन रखोगे, इम्यूनिटी बूस्ट होगी।
थर्ड इज द फूड हैबिट्स. ये बहुत अच्छा हो गया कि बाहर का खाना बंद हो गया है, सो कुछ फूड हैबिट्स तो शायद सुधर रही होगी, बट देन घर पे भी सब गोलगप्पे बना रहे हैं, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. फाइन, तो अगर हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे, गोलगप्पे खाओ हफ्ते में एक बार. इट्स नॉट, अब फेसबुक देख रहे हैं, कभी गोलगप्पे आ रहे हैं, कभी बर्गर बन रहा है घर पे, कभी पिज्जा बन रहा है. एट द एंड हम फास्ट फूड अपनी लाइफ से निकाल ही नहीं रहे हैं. So burgers is not going to help you with the immunity. Immunity help, I don't know, ये बैठे रहते हैं, खाली बैठे चिप्स खा रहे हैं. Why can't you take a bowl of dry fruits and eat? क्यों चिप्स ही मंच करना है ना? ऐसा भी नहीं है. पीपल बोलते हैं अरे क्लास की बात है, ड्राई फ्रूट्स आर वेरी कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू चिप्स, है ना? तो आप एक बाउल लेके बैठो ड्राई फ्रूट का, यू ईट इट, पेट भरेगा, स्किन अच्छा होगा, एंड इट इज हेल्दी वर्जन. आपको जितना आप इतना एक बाउल खाओगे, आपका पेट भी भर जाएगा, एंड विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो. सो ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देना भी बहुत, दिस इज गोइंग टू एंड बहुत जल्दी से. सो ये जितना भी फ्राइड फूड, फास्ट फूड वगैरह है, आई थिंक यू शुड स्टॉप ईटिंग. एंड ये जो है ना, हाउ टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती. ऑल द पीपल जो अभी कोरोना इफेक्टेड नहीं है, दे आर कोविड नेगेटिव, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से जो वर्कआउट कर रहे हैं, फूड हैबिट्स पे ध्यान दे रहे हैं, अभी वो ही ठीक है. सो एक दिन में इम्यूनिटी नहीं बनती. इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अबाउट 2 years 3 years, या हमेशा से आपने जो पहले खाया है, जो आपने किया है, वो सब आपको अभी मिलेगा. सो वैसे इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट. सो अभी भी अगर लग रहा है कि स्टार्ट करना है, तो 3 things, ये 3 चीजें बेसिक हैं. आप ये 3 चीज सुधार लोगे ना, आपका पूरा, आप यू विल स्टे अवे फ्रॉम मी, लाइक यू विल स्टे अवे फ्रॉम डॉक्टर्स एज वेल. आप जितना टाइम हमारे क्लिनिक पे आके लगाते हो, 2 घंटा वेट करते हो, 2 घंटा हमसे बात करते हो, फिर दवाई लेते हो, अगर आप उतना घंटा रोज अपने ऊपर लगाओ ना, आपको हमारे पास आने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे. बट यू नो, इट्स जस्ट अ मेंटालिटी कि नहीं, कौन करे. फाइन. सो अपना आप फूड हैबिट्स अच्छा करो, ईट हेल्दी, आप फ्रूट्स खाओ. फ्रूट्स खाओगे, आजकल तो वैसे ही समझ है, फ्रूट्स की तो बाहर आ रखी है. वी हैव वाटरमेलन, मस्क मेलन, लीची, सब कुछ है अब तो. अब फ्रूट्स खाओ खाली टाइम पे जब भूख लगती है, हेल्दी खाओ जब भी खाते हो, एंड अवॉइड दिस फास्ट फूड एज मच एज यू कैन, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो. फास्ट फूड तो फास्ट फूड ही होता है, ठीक है? एंड अपना वर्कआउट रूटीन अच्छा रखो, which is a sole importance, and your sleep pattern. आप ये 3 चीज ठीक कर लो, and definitely your immunity is going to boost up like anything. आपको कुछ और, आपको कोई विटामिन सी खाने की जरूरत नहीं है, कोई विटामिन बी खाने की जरूरत नहीं है. आपकी बॉडी सब अपने आप ठीक हो जाएगी, बिकॉज आप बहुत छोटे हो अभी. तो अभी यही करोगे, सो यू विल बी फाइन. ठीक है? सो थैंक यू मैम. और कोई क्वेरी? नहीं, अभी अभी बाकी लोगों की क्वेरी हमको लग रहा है कि लाइक उसमें भी काफी कुछ मिल जाएगा हम लोगों को जानने की. डेफिनेटली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसने पूछना है? किसी को अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, प्लीज पुट अप कीजिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आने वाला. क्योंकि आप क्लिनिक पे जाते हो, इतना टाइम वेस्ट भी करते हो, प्लस पैसे भी लेके जाते हो, और ये ऐसा मौका कि आप घर बैठे डॉक्टर रितिका के साथ आप अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर रहे हो. इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, बिलीव मी. हाँ जी, तो किसी के डाउट्स है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए. कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ हमें हो रहे हैं इस टाइम पे, हम कैसे करें, तो आप वो पूछ सकते हैं. हेलो Hello. डॉक्टर साहब, एम ए दिस साइड. राइट. डॉक्टर साहब, इस कंडीशन में क्या है, मतलब घर पड़े पड़े सबका लगभग ठीक है, इम्यून सिस्टम हो गया, मतलब आपने बता दिया, बहुत अच्छा था. एक मेंटली चिड़चिड़ा होता जा रहा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है लोगों की. लाइक उनके बिजनेस के प्लान सारे ठप हो गए, या जैसे कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मेरी स्टडी में थोड़ा इफेक्ट आ गया. एक ये अजीब सी फ्रस्ट्रेशन आती जा रही है दिमाग में, मतलब किसी भी चीज को लेके फ्रस्ट्रेशन होती है. रीजन सबका अलग अलग है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन सेम है. उसको किस तरह कंट्रोल करें, वो बताइए मुझे जरा. सर, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, बिकॉज जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ दैट मैटर्स. हमारा मेंटल हेल्थ रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका इफेक्ट भी आता है.
आपने जो बात बोली है कि इस लॉकडाउन में इरिटेशन डेवलप हुई है क्योंकि जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, जो आपने प्लान किया था वो नहीं होता, स्पेशली स्टूडेंट्स का बहुत, आई थिंक उनका जो स्पेशली 12th वाले थे या कॉलेज वाले थे, उन लोगों ने बहुत सफर किया, दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। तो मेंटली स्ट्रांग रहना और मेंटली एक्टिव रहना इस टाइम पे बहुत जरूरी है, तभी आपकी इम्यूनिटी भी हाई रहेगी, तभी आप फिजिकली एक्टिव भी रहोगे। बट बिकॉज सिचुएशन ऐसी है तो इस टाइम आपके पास पॉजिटिव रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेंटली। एंड आप पॉजिटिव तभी रह सकते हो जब आप इस चीज का एक पॉजिटिव साइड देखते हो। ऑब्वियसली आजकल लोगों को इस चीज का पॉजिटिव साइड कोई दिख नहीं रहा है, बिकॉज लॉकडाउन का जितने डेथ्स हो रहे हैं यहाँ पे उतना पॉजिटिव साइड है नहीं। आपने जो सोचा था वो प्लानिंग हुई नहीं। बट आई थिंक दैट इज व्हाट लाइफ इज, यू नो। हम अपने हिसाब से जो प्लान करते हैं वो हमेशा नहीं होता। आज तक ऐसी कोई एपिडेमिक पैंडेमिक सिचुएशन हमने फेस नहीं की है। हमसे पहले जो लोग रहते थे 10 साल पहले, 15 साल पहले या उससे पहले, वो लोग फेस करते थे। हमारे लिए डिफरेंट सिचुएशन है, फेस करना डिफिकल्ट है, बट आई थिंक यही चीज है। तभी बोलते हैं कि गॉड इज देयर। सब चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, एंड ये उस सिचुएशन है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें पता भी नहीं कि इसका इम्पैक्ट कब तक जाएगा, कब तक नहीं जाएगा। तो मेंटली फिट रहने के लिए सबसे पहली चीज तो जो प्लान्स बनाए थे, बिजनेस प्लान, स्टडीज प्लान्स, व्हाटएवर, आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी कि वो सब आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट लाइफ। हमारी जिंदगी नहीं है। इवन व्हेन आई थिंक ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल रेगुलरली, विच इज वेरी टॉर्चरस फॉर मी बिकॉज आई लव माई वर्क, मुझे अच्छा लगता है। बट इस टाइम हॉस्पिटल इज अ हब ऑफ कोरोना। तो उस टाइम पे आई जस्ट थिंक कि मैं रहूंगी तो मैं काम करूंगी ना, मैं नहीं रहूंगी तो मैं काम भी नहीं करूंगी। सेम थिंग्स गोज फॉर यू। अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ है, सपोज यूर इन द मेडिकल लाइन, यू प्लान टू बिकम अ डॉक्टर, आपको एंट्रेंस देना है, तो आप वो एंट्रेंस अगले साल भी दे सकते हो। लेकिन आप नहीं रहोगे तो आप अगले साल एंट्रेंस कैसे दोगे? बिकॉज दिस सिचुएशन इज ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो आप जितना भी हमारा चीजें है ना, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो स्टडीज है, जस्ट एक उसको श्योर कर ली कि वो हमारा लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है, वो लाइफ नहीं है। और जब एक पार्ट कुछ टाइम के लिए डिले हो जाता है तो हमारी लाइफ नहीं डिले हो जाती उसके लिए। दिस लॉकडाउन, दिस कोविड, आई थिंक ये लोगों को एक नया नजरिया दे रहा है जीने का। पहले लोग दे यूज्ड टू वर्क फ्रॉम 10 to 10, वो काम करे जा रहे, पढ़ रहे तो पूरी रात पढ़ रहे। नाउ आई इवन आस्क माई सेल्फ एंड अदर्स कि अब क्या हुआ, अभी हम जीना तो नहीं छोड़ रहे ना, अभी भी हम खुश है, अभी भी हम जी रहे हैं, अभी भी हम अपना सारा काम कर रहे हैं। वो चीजें नहीं है हमारी लाइफ में, बट स्टिल वी आर हैप्पी। सो दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन, अ वेरी डिफरेंट वन इंडीड। और मेंटली स्ट्रांग आप तभी रह पाओगे जब आप खुद को ये बात समझाओगे कि ये सारी चीजें सिर्फ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और ये हमारी लाइफ नहीं है। लाइफ इससे बहुत बड़ी है। एट द एंड लाइफ है हमारी फैमिली के साथ, और ये ऐसा नहीं है कि आगे कभी पढ़ाई होगी नहीं या आगे कभी काम चालू होगा ही नहीं। कुछ टाइम की बात है और हमें ये समझ आ गया कि 6 महीने जी अगर हम काम पे नहीं जाएंगे या 6 महीने अगर हमारा कॉलेज नहीं खुलेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने अगर लाइफ डिले हो रही है, बट इफ यू आर गेटिंग योर लाइफ बैक, तो आई थिंक उससे बड़ी कोई चीज होती नहीं है। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हम, आई थिंक ये बहुत अच्छा काम किया है कनिका ने, जो आप बोल रहे हो मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए। शी इज डन दैट वर्क। अगर शायद लॉकडाउन नहीं होता तो वो ये कभी करती नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती ही नहीं, हम इकट्ठे जाके मिल लेते। तो स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए। वैसे तो पूरा टाइम फोन पे लगे रहते हैं, या पढ़ाई में लगे रहते हैं, या ट्यूशन में लगे रहते हैं, काम वाले जॉब में लगे रहते हैं, या बिजनेस में लगे रहते हैं, फैमिली के साथ टाइम ही नहीं मिलता है। अभी आपको टाइम मिला है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने को, आपकी हॉबीज निकालने को। आई थिंक बहुत पीपल है वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छे गाने बनाते हैं, शायरी लिखते हैं, पोएट है, एंड आई थिंक देयर थाउजेंड ऑफ थिंग्स, डांस करते हैं। तो आप अपनी हॉबीज अगर निकालेंगे एंड आप देखेंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना पसंद है, तो आई थिंक आप मेंटली स्ट्रांग अपने आप हो जाओगे। बिकॉज आपको एक गिफ्ट मिला है अपने साथ टाइम स्पेंड करने का, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। सो व्हेन यू से कि मेंटली बहुत इरिटेबिलिटी आ रही है, सो आई डोंट अग्री विद दैट, बिकॉज मेरे को नहीं आई। आई हैव बीन सिटिंग होम फ्रॉम पास्ट 3 months, बट
मैं मेंटली इरिटेबल बिल्कुल नहीं हुई, बिकॉज मैंने वो चीज की जो मुझे पसंद है, मैंने सारा ध्यान उस पे दिया जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है तो मैं गाना गाती हूँ, मेरे को डांस करना है तो, क्योंकि शायद जब मैं रेगुलर लाइफ में होती हूँ मैं नहीं कर पाती वो चीजें। तो इट्स जस्ट दैट हर चीज के दो साइड्स होते हैं, आप कौन सा साइड देखते हो उस पे आपकी हेल्थ डिपेंड करती है। सो वैसे अगर नहीं होता, डिफिकल्ट होता है खुद को समझाना, तो खुद की हेल्थ के लिए एटलीस्ट आप हर चीज का पॉजिटिव साइड देखोगे तो आई थिंक मेंटली स्ट्रांग भी हो जाओगे। बाकी स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आएगा फॉर श्योर, और आना भी नहीं चाहिए। सो यू आर नॉट गेटिंग दिस टाइम बैक। स्पेंड योर टाइम विद फैमिलीज, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पे पढ़ाई करो, नथिंग बेटर देन दैट। आपस में आप पहले 6 महीने की तैयारी अभी से कर लो, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछो वीडियो कॉल पे। सो इट्स जस्ट दैट, बहुत सारे मेजर्स है, आप ढूंढने पे आओ तो बहुत सारे, नहीं ढूंढ लो तो कुछ भी नहीं है। आई होप योर क्वेरी इज आंसर्ड। थैंक यू सो मच मैम। नो, यू आर मोस्ट वेलकम। या एक छोटी सी चीज और, मैं अगर आप जी परमिशन दो तो पूछूं आपसे। हाँ डेफिनेटली। हाँ, ये थी मतलब हम मतलब प्रेजेंट में बैठे हैं, ये जो थॉट्स आ रहे हैं उनकी आगे एक इंसान को ना, एक पास्ट को लेके, जो पास्ट के जो फेलियर होते हैं हर किसी के लाइफ में होते हैं। फेलियर हो गया, हमें बताया कि यार उसको चेंज नहीं कर सकते, ना सक्सेस को चेंज कर सकते ना ही फेलियर को चेंज कर सकते, बट एक फेलियर को लेके गिल्ट फील होती है। आई नो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हटके है इन सब चीजों से, बट मेरे को लगा आपसे पूछना चाहिए। एक फेलियर को लेके इंसान को ये रहता है कि यार ये हो जाता ना तो थोड़ा सा अलग बदल जाता। ये वो फेलियर किस तरह, मतलब उस गिल्ट को कम कैसे करें? फेलियर तो हो गया, लेकिन एक जो गिल्ट आती है ना अंदर, वो उसको कैसे कम करें? डेफिनेटली। सो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन इज नॉट लाइक आफ्टर टॉपिक से हटके, डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज जब हम हेल्थ की बात करते हैं, सेम मैं बात करती हूँ कि मेंटल हेल्थ के भी जितने क्वेश्चंस है वो सब वैलिड है। तो ये वाला क्वेश्चन भी जब आप गिल्ट में रहते हो तो वो भी मेंटल हेल्थ पे है, सो दैट इज ओके, मतलब आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। सर जो चीजें हो चुकी है, जो पास्ट है हमारा, सबसे पहली चीज तो अगर कोई भी चीज को लेके आपको गिल्ट हो रहा है, कोई चीज आपने अचीव नहीं किया शायद उस वजह से, ऑब्वियसली रीजंस रहे होंगे। व्हाट आई फील, मैं आपको पर्सनल अपना बताती हूँ, कोई रीजंस रहे होंगे शायद कि वो आप अचीव नहीं कर पाए, या वो प्रॉब्लम हो गई, या कुछ भी हो गया जिस वजह से आपको वो चीज नहीं मिल पाई, आप उस चीज में सक्सेस नहीं रहे और आपको इस चीज का गिल्ट है। What I want to say is and tell you is कि अगर आज आप वो बात नहीं समझ रहे हो, आफ्टर 5 years जब आप एक पॉइंट पे स्टैंड होगे, आप अपने आप को एक पोजीशन पे होगे, तब आप जब 5 साल पहले देखोगे ना, यू विल कम टू रियलाइज कि मुझे वो चीज क्यों नहीं मिली, मैं उस चीज में सक्सेस क्यों नहीं हुआ। आई वोंट से मेहनत सर सब करते हैं, एट द एंड इट कम्स डाउन टू दी मेहनत ओनली, कि आपने कितना मेहनत किया, तो उसके बाद वो चीज आपको मिले कि नहीं मिले, इट इज नॉट योर फॉल्ट। तो जब आपका फॉल्ट ही नहीं है तो रिग्रेट कहाँ से आएगा, तो गिल्ट कहाँ से आएगी? गिल्ट तो तब होती कि जी हमने तो मेहनत ही नहीं की, वो चीज हमारे हाथ से चली गई। और जब आप मेहनत नहीं करते किसी चीज के लिए तो बेसिकली वो चीज आपको चाहिए नहीं होती, तो तब भी गिल्ट की बात नहीं आती। तो गिल्ट तो दोनों सिचुएशन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेहनत की तो फिर तो गिल्ट का तो पॉइंट ही नहीं होता है, क्योंकि मेहनत आप अपने लिए करते हो, उसको सिर्फ ये नहीं होता कि नहीं मुझे वो चाहिए चाहिए, दैट इज योर नेचर। आपने मेहनत किया, नहीं मिला, दैट इज फाइन। बहुत चाहिए, बहुत अच्छा है तो वापस उसके लिए ट्राई करो, नहीं हुआ सो दैट इज फाइन। और अगर आपने मेहनत ही नहीं किया उस चीज के लिए तो वो आपको चाहिए ही नहीं थी ना, तो फिर गिल्ट की बात कहाँ से आती है? सो मेरे हिसाब से किसी भी पास्ट चीज के ऊपर गिल्ट रखना, बी इट एनी, बी इट योर प्रोफेशनल, बी इट योर पर्सनल, आई थिंक पास्ट का इफेक्ट सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए आपकी लाइफ में, आप सिर्फ उनसे सीखें और आगे बढ़े। बिकॉज व्हाट्स योर एज सर, क्या एज है आपकी? आई एम 23 और मैं अपनी बीपीटी फाइनल ईयर कर रहा हूँ। मतलब अभी एग्जाम रह गए तो मतलब एग्जाम हो जाने से तो मैं इंटर्नशिप में चला जाता अभी, लेकिन अभी आप ओके समझ रही हो। ओके, तो 23 इज लाइक you are in the best phase of your life, ठीक है? तो अभी आपके पास सर मौका ही मौका है गलतियां करने का, जितनी गलती करनी है ना, दैट टू विदाउट रिग्रेट, विदाउट गिल्ट। आप जब 30 तक नहीं होते तब तक आप अपनी गलतियां करो और उनसे सीखो,
आप उनसे गिल्ट मत लो। ये एक बहुत जरूरी चीज है। कोई भी गलती होती है, कोई चीज आपको नहीं मिलती, सो जस्ट उसको एक ये कर लो कि इट आई नेवर डिजर्व्ड इट, एज एन डिजर्व्ड इट इन अ पॉजिटिव सेंस, कि आई विल डिजर्व बेटर, तभी वो चीज मुझे नहीं मिली। और अगर मेहनत नहीं की तो गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेहनत कर लो। आई थिंक गिल्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड इट इज यू ओनली, आप ही की वजह से हो रहा है जो हो रहा है, सो यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि आपके हाथ में ही है अपना लाइफ। And 5 years down the lane, definitely 5 years down the lane, you will definitely understand कि जो चीजें आपको नहीं मिली है ना अभी, तो अच्छा है नहीं मिली है, वो चीज अभी तो नहीं समझ आएगी। थोड़ा ट्राई करो, बट हाँ जस्ट ये चीजें ट्राई करो कि कुछ नहीं मिला तो उसके पीछे गिल्ट का तो रीजन ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने या तो मेहनत नहीं किया, मेहनत, और ये बात याद रखना, अगर ये आता है ना कि मेहनत नहीं किया उसका गिल्ट है, तो मेहनत नहीं किया तो याद रखना कि कभी वो चीज आपको उतनी चाहिए ही नहीं थी कि आपने उसके लिए मेहनत नहीं किया, क्योंकि जो चीज हमको एक्चुअल में चाहिए होती है हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सो मेहनत नहीं करने का गिल्ट भी नहीं आना चाहिए। और कुछ क्वेरी है आपकी, और अगर कुछ इस बारे में पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं, थैंक यू सो मच मैडम। सॉरी डॉक्टर साहब। यू मोस्ट वेलकम, यू मोस्ट वेलकम। कर दिया था। हेलो मैम। हेलो मैडम, हाउ आर यू? मैडम मेरा क्वेश्चन आपसे ये, केवल मेरा ही क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस समय लॉकडाउन में जनरल क्वेश्चन है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एसिडिटी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बस उनके लिए क्या है, डॉक्टर से पूछते हैं तो कह देते हैं एसिडिटी की गोली खा लो खाली पेट, तो वो कोई समाधान नहीं है। एंजाइम खा लिया वो भी कोई समाधान नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग बहुत कम खाते हुए भी, लाइट खाते हुए, जैसा आपने कहा फ्रूट्स वगैरह ही खाओ, उसके बावजूद भी एसिडिटी की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, डाइजेशन की समस्या। दूसरा है यही एंजाइटी, कि घर में इतना काम करते हुए भी ऐसे लगता है जैसे कि दम घुट रहा है, घर में हम लोग रह रहे हैं, कैसे क्या करें हम उसके लिए। इतना काम पूरा घर का करते ही करते हैं, उसके बावजूद भी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, फिर भी डिप्रेशन जो है वो हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है? डेफिनेटली मैम, आपके दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और ये सबके साथ हो रहा है, ये मैं अग्री करती हूँ। सिर्फ आपने किसी भी एज ग्रुप के साथ, अगर आपने लाइफस्टाइल भी अच्छा रखा हुआ है, आप काम भी कर रहे हो, तो भी ये दिक्कत रहती है। मैं आपका पहला क्वेश्चन लेती हूँ एसिडिटी वाला। एसिडिटी का, हाँ इंटरव्यू कर रही हूँ कि ये अभी 5 मिनट में कट हो जाएगी और दोबारा से आपको रिज्वाइन करना होगा, तो आप रिज्वाइन कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि ये 45 मिनट्स की। डेफिनेटली। Okay, now you can definitely, yeah. So मैम, पहला आपका एसिडिटी का जो इशू है, जो आप बोल रहे हैं, तो वो बात आपका सही है। चाहे आप कितना काम भी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लाइट भी कर रहे हैं, तो भी एसिडिटी रह रहा है। इसका रीजन मैं लॉकडाउन से ज्यादा वेदर को बोलती हूँ, क्योंकि जून में जो हमारा वेदर चल रहा है ये कभी नहीं रहा। कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप निकल रही है, कभी भी कुछ हो रहा है, कभी हवा चल रही है, कभी एकदम से सन हो जाता है। तो ये जो वेदर है, हमारी बॉडी एक दिन में कितना अडेप्ट करेगी, हमारी बॉडी ही नहीं समझ पाती है कि वो कैसे रहे। हम ज्यादा खा लेते हैं तो उसको दिक्कत हो जाती है, हम कम खाते हैं तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो ये जो एसिडिटी का इशू है, ये बेसिकली लॉकडाउन रिलेटेड नहीं है, ये वेदर रिलेटेड है, क्योंकि इस टाइम वेदर बहुत खराब है। ऑल्दो अच्छा है, बिकॉज दिल्ली में जून इतना अच्छा जाएगा ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, बट बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज वेदर की वजह से। हवा चल रही है, बट अगेंस्ट द साइकिल है। दिल्ली में कायदे से मई जून जुलाई गर्मी का मौसम होता है, जिसमें स्वेटिंग भी होती है, हम लू चलती है। तो आप अगेंस्ट जब जाता है, हम इतने सालों से वही में हैं। आप नॉर्थ दिल्ली में अगर ले ले अगर, तो हम उसी मौसम में रहते हैं। तो ये जो सडन चेंज ऑफ वेदर है, ये हमारा बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से एसिडिटी का इशू बहुत ज्यादा रह रहा है। दूसरा, एंजाइटी है, मैं मानती हूँ, बिकॉज हम लोगों को आदत नहीं है। हमको आदत है बाहर जाने की। हफ्ते में चलो कभी नहीं जाते थे, महीने में एक बार तो हर कोई बाहर जाता होगा, लेकिन 3 महीने में बाहर नहीं जाना बहुत मैटर करता है। तो ये दूसरा चीज। तीसरा, मास्क लगा के रखना। मास्क लगा के एक नया रूटीन है। आप 3 महीने में भी आई डोंट थिंक सो हम लोग अडेप्ट हो पाए हैं कि पूरा टाइम मास्क को मेरे हिसाब से कोई नहीं लगा के रखता होगा। तो हम लोग अडेप्ट नहीं हो पाए, हमारी बॉडी भी नहीं अडेप्ट हो पाई है। हमको खुली सांस लेने की आदत है, हम मास्क लगा के सांस
नहीं ले पा रहे हैं, एक उस वजह से भी एंजाइटी रहती है। तो आपका जो एसिडिटी का इशू है, ऑब्वियसली गोली पॉप इन करना इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं क्या बोलती हूँ कि कभी भी आप जैसे ही खाना खाते हो, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप उसके बाद घर में ही, आपके घर में जैसे डाइनिंग टेबल का एरिया हो या बाहर टेरेस का एरिया हो, बाहर टेरेस का है तो उससे दोनों काम हो जाएंगे, आपका एसिडिटी का भी हो जाएगा, एंजाइटी वाला भी हो जाएगा। तो अगर ऊपर टेरेस है तो आप ऊपर खाना खाने के बाद 5-10 मिनट बैठ जाइए, वेट करें, एकदम खाना खाने के बाद घूमने नहीं जाते हैं, 10-15 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद टेरेस पे चली जाइए, 15-20 मिनट आप अपना ऊपर सैर करके आइए। और अकेले मत जाइए, किसी को साथ लेके जाइए, अकेले जाओगे तो और एंजाइटी बढ़ जाएगी। किसी को साथ लेके जाइए, बात करें, किसी को साथ नहीं लेना तो अपना म्यूजिक ले जाइए, अपने गाने सुनिए, साथ में गाने चला दीजिए ऊपर छत पे, और आप 15-20 मिनट वॉक करें, तो क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो हम एकदम खाना खा के अगर बैठ जाएंगे या काम में लग जाएंगे, दोनों चीज है, ये नहीं खाना खाए और सीधा बर्तन धोने चले गए, ऐसे मत कीजिएगा। पहले खाना खाओ, 10-15 मिनट वेट करो, बैठो, ऊपर छत से अपना सैर करके आओ, उसके बाद फिर बर्तन की तरफ जाइए, क्योंकि इस टाइम ऑब्वियसली मेड्स नहीं आ रहे तो सब अपना काम खुद ही कर रहे हैं, आई गेस। तो अपनी एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए तो आई थिंक बेस्ट यही है कि आप जब भी खाना खाओ ना, आप ऊपर टेरेस पे, अब जैसे दोपहर में अगर लंच के टाइम पे गर्मी होगी तो धूप में नहीं चले जाइएगा, तो डाइनिंग टेबल वाले एरिया में ही शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि और कुछ आप हेवी एक्सरसाइज खाना खाने के बाद कर नहीं सकते हैं। और अगर साथ में कुछ करना है तो थोड़ा अजवाइन लेके उसमें हल्का सा काला नमक डाल के मुंह में रख लीजिए, वो डाइजेशन में, एसिडिटी में बहुत जल्दी हेल्प करेगा, rather than दवाइयां लेने से अच्छा, गोली पॉप इन करने से अच्छा आप नेचुरल चीजें करो। वही, लेकिन तो नेचुरल कोई ऐसी बताएं जो बहुत तेज एसिडिटी जैसे बन रही है, तो उस समय पे क्या लेना जी, चाहिए? आप अजवाइन और अजवाइन में काला जी, नमक डाल के आप अपने मुंह में, लेकिन क्या है ना, जिस दिन नहीं है उस दिन छोड़िए नहीं फिर इसको। अच्छा, ऐसे नहीं है कि मंडे एसिडिटी थी तो कर लिया, ट्यूसडे एसिडिटी नहीं है तो नहीं किया, ऐसे मत करें। उसको डेली। अपना एक रूटीन में डाल ले, डेली में डाल ले। और प्लस क्या है, एक एसिडिटी का रीजन ये है, आजकल काढ़ा वाड़ा भी बहुत पी रहे, गर्म पानी भी बहुत पी रहे, ठंडा बिल्कुल नहीं ले रहे, मना है। और वो मना सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है। उस वजह से भी, क्योंकि काढ़े में भी सारी गर्म चीजें डलती है, उस वजह से भी एसिडिटी बहुत हो रही है। तो यही है कि अजवाइन लेते रहे, क्योंकि वो बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और आप एक सैर का जरूर करें, खाना खाने के बाद सैर जरूर करें, तो हल्का चाय हल्का कॉफी चले, बहुत तेज नहीं चलना है। एसिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता? छोड़ दें या पीते चाय रहे? का कितना लेते हैं मैम आप चाय? 2 टाइम्स 2 टाइम्स डेली। इज फाइन, बट खाली चाय लेते हैं कि साथ में कुछ लेते हैं? नहीं, साथ में कुछ लेते हैं, जैसे कि क्या? स्नैक्स वगैरह, बिस्किट है, रस है। जैसे, जी, हाँ, तो स्नैक्स में जैसे आप रस बिस्किट लेते हैं ना, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पोहा खा लो, है ना, ठीक। क्योंकि रस हाँ, भी है ना, रस भी एसिडिटी करता है। और नमकीन तो छुइए ही नहीं जरा, नमकीन तो फिर वो एक्स्ट्रा एड ऑन कर देता है। तो चाय से दिक्कत नहीं होती, डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो और आप साथ में क्या ले रहे हो। आप एक सैंडविच ले लो साथ में बना के, एक बटर, आप बटर ब्रेड भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाली चाय मत लीजिए, सिर्फ बिस्किट्स मत लीजिए, क्योंकि है सिर्फ मैदा ही। ब्रेड भी लेंगे तो ब्राउन ब्रेड या व्हीट ब्रेड लीजिए, पोहा ले जी, लो, दलिया ले लो नमकीन वाला, बढ़िया। कुछ साथ में लेके जब चाय पियेंगे ना, तो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत कड़ाके चाय मत पियो, जी, बहुत हेवी, बहुत दूध नहीं डालो, और वो अदरक वगैरह कम डालिए, तो एसिडिटी कम रहेगी आपको। तो चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में कुछ लीजिएगा। थैंक यू मैडम। यू मोस्ट वेलकम। हाँ जी, तो और किसी के सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मैं योगेश शर्मा। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी तक हमें पता चल रहा है, और गरम पीने के लिए बोल रहे हैं, एंड तो और एक और काम जो आजकल बोल रहे हैं, वो काढ़ा बना के पियो साथ में, वो जरूर काढ़ा। पियो, वो भी हेल्प करेगा आपको। उसमें 2 तुलसी डाल दीजिए, ग्लोई, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, अदरक, ये सब डाल के उसको उबाल के उसको रोज आप दिन में एक बार पियो, क्योंकि सब नेचुरल चीज है, उसका भी बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट डेफिनेटली आएगा, और आपके ब्लड प्रेशर पे भी काम करेगा। मैम जैसे रात में कहते हैं कि दूध पी सकते हैं, दूध में हल्दी डाल के लेना चाहिए, तो क्या मैम वो ठीक रहेगा रात में?
डेफिनेटली मैम, क्यों नहीं, नथिंग बेटर देन दैट। हल्दी से बेटर एंटीसेप्टिक कुछ नहीं है। दूध फिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। ओके। हाँ, तो लेकिन अगर रात को हल्दी वाला दूध लेना है तो डिनर थोड़ा लाइट कीजिएगा, तो जी जी क्योंकि दूध इटसेल्फ इज वेरी हेवी, क्योंकि गर्मियां है ना आजकल, तो यस डिनर मैम। लाइट करके रात को बड़ा ग्लास हल्दी वाला दूध पियो, नो इश्यूज, नेचुरल मैं चीज का कोई मैं कहते दिक्कत। डिनर और दूध के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप तो रखती हूँ, उससे पहले नहीं लेती हाँ, दूध। फिर प्रॉपर डिनर करके भी ले सकते हो फिर तो। ओके। हाँ, फिर तो कोई थैंक यू। दिक्कत नहीं है। बाकी जस्ट कंसल्ट योर फिजिशियन एंड यू विल बी फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थायराइड इश्यूज ही है, वो ठीक होगा, यू विल बी फाइन। ओके मैम, ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम मैम। हेलो हाँ जी, किसी के हेलो सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हेलो 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 हाँ जी, हेलो हाँ जी, मैम। बोलिए, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्वेश्चन पूछना है। मेरी बेटी बॉम्बे से आ रही है परसों, मतलब कि, जी और उसके लिए क्या प्रिकॉशन रख ली, जैसे क्वारंटाइन में रखना है नहीं रखना उसको, मतलब क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी? वो वहाँ मैम, जॉब करती है ना, उसके ऑफिस बंद है जी दिसंबर तक, जी तो वो वहां से जी पैकअप करके आ रही 5-6 महीने के लिए। ठीक है वहाँ मैम। कोरोना थ्रू बहुत कैसे आ है। रहे हैं? फ्लाइट से आ रहे हैं? नहीं, वो एसी की, फर्स्ट एसी की ट्रेन से बुक की है उसने, क्योंकि सामान भी है ना उसके संग ज्यादा, तो वो हाँ, सामान मन लेके तो आ रही ट्रेन है। से आ रहे हैं ना? हाँ जी, एसी फर्स्ट में करवाया है उसने, इसलिए सेफ्टी ठीक है, पॉइंट पर से। ठीक है। तो मैम ट्रेन से आ रहे हैं, बट तो भी स्टेशन तो जाएंगे ही, यहाँ का दिल्ली का स्टेशन भी, वापस भी हाँ, यहीं दिल्ली से मेरठ भी आएंगे आना उसने, तो। मेरठ दिल्ली से। हाँ, मेरठ अच्छा, आएंगी। मेरठ में, तो वो स्टेशन तो देखा है, स्टेशन के तो हालत बहुत अच्छे है नहीं यहाँ के। हाँ सो जी, हाँ और जी, लोग भी दे डोंट, इतना सिविक सेंस तो है नहीं, लोग हाँ वो जी, हाँ 6 जी, हाँ फीट का जी, गैप भी नहीं रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऑल्दो तो डोमेस्टिक क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आई विल रिकमेंड कि जब वो आते हैं घर पे, तो उनको बोलिए कि अपने कमरे में ही रहिए थोड़े दिन। हफ्ता भर तो कर ही सकते हैं, अगर 15 दिन नहीं करना है, हफ्ता भर अच्छा तो करो ही करो। और हफ्ता अच्छा। भर यही करिए। उसके जो नेक्स्ट 7 डेज है, जो मतलब हफ्ता भर तो वो रूम में उनको बोलिए रहने को, जो हाँ नेक्स्ट हाँ जी, 7 हाँ जी, डेज रहेंगे, उसमें हाँ भले जी, वो बाहर भी आते हैं, तो मेक श्योर कि पूरा घर जो भी होता है वो हाँ जी, हाँ मास्क जी। लगा के रखेगा। अच्छा ना अच्छा मास्क के आप लोग भी घर पे नहीं अच्छा अच्छा घूमिए। फिर जब वो बाहर आए अच्छा अच्छा। 7 दिन के लिए, जैसे फूड 7 वूड डेज देना उनको है आप, वो उसे तो मास्क पहनेंगे ही कैसे? पहनेंगे, आप लोग भी सब मास्क लगा के रहे। हाँ जी जैसे फूड वगैरह देना होगा उससे कमरे में, मैम, मतलब आप बाहर खाना टेबल वाना। पे रख दीजिए, अच्छा अच्छा। बाहर मतलब टेबल रख उसके दीजिए, रूम के बाहर छोटा सा, उस पे रख दीजिए, वो अपने हम्म, आप खाएंगे, खा। अपने आप धो लेंगे बर्तन वगैरह सब। मतलब 1 वीक तो करना ही है। हेलो क्या? एक मिनट मैम, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। हाँ जी मैम। या सॉरी, हाँ, तो आप वो फूड आप टेबल छोटा बाहर रख दीजिए। हाँ जी, हाँ 7 जी। डेज का बात है, डोमेस्टिक तो वैसे क्वारंटीन नहीं करते, बट फॉर द सेफ्टी ऑफ द होल फैमिली आई वुड रिकमेंड कि आप लोग 7 डेज के लिए कोई टेबल रख दो, खाना वहीं से हो जाएगा, पानी वगैरह हो जाएगा, और बाकी अपने रूम पे रहेंगे 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद थोड़ा बाहर निकले, बट ऐसे रखिएगा कि सपोज वो अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना करे, तो बिल्कुल साथ बैठ के मत खाना खा लीजिएगा, अच्छा आप अच्छा थोड़ा अच्छा दूर बैठ जाओ, सोफे पे अच्छा बैठ अच्छा। जाओ, हल्का सा डिस्टेंस रख के हाँ चेयर हाँ, रख इस के तरह बैठो, से, तो हाँ। सेम जैसे 6 फीट का जो हम लोग बाहर गैप रख रहे हैं, सेम गैप रखो। अच्छा वहां भी अच्छा। हम अगर मार्केट सामान लेने जा रहे हैं, हमें थोड़ी ना पता है सामने वाला कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है, पर हाँ जा हाँ रहे हाँ हैं ना, तो हाँ जी, इवन इफ शी इज पॉजिटिव, आप 6 फीट की अच्छा। गैप पे हो, आपने मास्क लगा रखा है, सो यू आर सेफ, फिर कोई दिक्कत नहीं आज है। हमने बट हाँ, इसका 7 रूम डेज रूम खाली कर दिया, इसीलिए पता चला आ रही है परसों, फिर रूम खाली किया है इसका, बल्कि राइट। बिल्कुल और उसमें रखने के लिए उनको ना उसको मैम मैं एक कहा स्प्रे आ गया है, हाँ स्प्रे। सैनिटाइजर वाला ना स्प्रे आ गया है। हाँ, हाँ, सैनिटाइजर उनको वो बेटे दे ने भेजा दीजिएगा। हुआ है ऑनलाइन मंगवा के, हाँ, सेवलॉन का है ना वो। सारी हम्म कंपनीज ने निकाल दिया अब तो। एक ना पर्सनल, एक तो आप अपने पास रखिएगा बाहर, एक आप उनको अपने रूम में दे दीजिए, अच्छा अच्छा। हाँ, ताकि दो दो वो बिकॉज आइटम्स एक हैं। ही हाँ जी, हाँ इन्वायरमेंट जी, में रहेंगे ना, हाँ जी, एक हाँ ही जी, हाँ जी। इन्वायरमेंट में रहेंगे, और हम्म, और उनको बोलिएगा ताकि वो स्प्रे करते रहेंगे, और जैसे ही सामान लेके आएंगे, वो सारे सामान पे स्प्रे कर सारे सामान दीजिएगा पे, साथ हाँ में, जी, हाँ जी, हाँ जी। सारे अच्छा अच्छा। सामान पे स्प्रे करके सामान एक दिन के लिए बाहर छोड़ दीजिएगा, हम्म। मतलब कवर्ड जगह पर, ऐसे नहीं बारिश हो अच्छा जाए, अच्छा। कवर्ड जगह पे हाँ, रख मतलब कवर में, दीजिएगा हाँ जैसे एक दिन के लिए, उसके बाद लाइएगा।
अच्छा उसके बाद अंदर स्प्रे नहीं कर जाएंगे। उसके ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और 7 कोई दिन के लिए प्रिकॉशन कर दो, रहते? कोई दिक्कत नहीं है, बस 7 7 फिर दिन, उसके बाद कर। 7 डेज मैम के लिए थोड़ा बस? 7 डेज के लिए कर दो, क्योंकि 14 डेज डोमेस्टिक तो मैम क्वारंटाइन कर ही नहीं रहे हैं हम, फिर भी बोल रहे हैं कि आप लोग कर दो। वो लोग तो मना ही कर रहे हैं कि जरूरत नहीं है, बट जरूरत है, क्योंकि नहीं, इतने बेटी लोगों भी से बहुत मिलके आ रहे हैं, कोई ना कोई तो होगा ही। कोशिश है बहुत ज्यादा, कह रही नहीं मम्मा मुझे बिल्कुल ही आप लोगों से नहीं मिलना सर, 14 दिन तक मैं अलग हाँ रहूंगी। तो इसीलिए हमने उसका कमरा बिल्कुल अलग कर डेफिनेटली। दिया, सब अपना सामान वामान निकाल के और अगर मैम सब। वो 14 दिन के लिए रहने को कंफर्टेबल है ना, तो फिर तो हाँ उससे जी, बेटर कुछ है ही नहीं। हाँ और उसके मतलब अगर पहले 10-12 दिन में आ जाते हैं, तो 2-3 दिन के लिए बस आप लोगों को मास्क ही तो लगा के रखना है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जब भी इसके मास्क पास लगा के जाए। रखो हाँ जी, मास्क मतलब लगा के मतलब रखिए। अपने अलग है तब तो मास्क ही लगाना है, जब उसके पास जाए नहीं तभी नहीं, हाँ लगाना है जी ना हाँ मास्क। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब उनके पास जाए, जहाँ वो बाहर आए अपने रूम से। जैसे कि हमारे रूम्स ना कनेक्टेड है, तो दरवाजा जी बंद रखना पड़ेगा या खाली कर्टन से काम चल मैम जाएगा? बंद, नहीं नहीं मैम, बंद रखना पड़ेगा, सिर्फ अच्छा कर्टन वोंट हेल्प। अच्छा, नहीं डोर नहीं, बंद करने पड़ेगे पूरे? बंद अच्छा, करना पड़ेगा, सिर्फ कर्टन से काम नहीं चलेगा। ऐसे कनेक्टेड है भाई, एक कमरे का दरवाजा दूसरे रूम में है, हाँ मतलब कि? नहीं, अच्छा बंद करके रखना पड़ेगा, खोल के नहीं रख सकते पूरा टाइम, अच्छा, खोल फिर के एक नहीं ही रूम रखना। में बैठ जाइए। बात अच्छा तो वही है, फिर क्या चलिए। फर्क पड़ता है। हाँ। तो नहीं कोई वही जरूरत सोचे कि मैं वो कर्टन लगा हुआ है, कर्टन डाल देंगे, चलो उसमें है नहीं अलग। नहीं, आप तो बेस्ट, जब जब मेहनत कर ही रहे हैं, जब क्वारंटीन हो ही रहे हो, तो ठीक से ही हो जाओ। ठीक 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 है। ठीक है ना, तो उनको हाँ बोले जी हाँ जी। हो जाए थोड़े दिन के, क्योंकि फैमिली सेफ रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ नहीं वही कह रही मम्मा पापा कहीं आप लोग बस, हम तो चलो राइट यंग हैं, समझाएंगे, आप लोग 60 से राइट अबव हो तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ जरा सा भी कुछ हो गया तो राइट, हम हो लोगों की जाएगा इम्यूनिटी है, हम तो झेल जाएंगे। थोड़ा एज वाइज ना हाँ इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ऑल दो हाँ वो मैम खुद ऐसी ही। बात तो है नहीं, आप लोगों ने हमसे अच्छा ही खाया हुआ है, ऐसी बात हाँ नहीं है। आप लोगों ने हमसे बहुत बेटर खाया हुआ है, बहुत सही आज प्योर खाया हुआ है। और आप लोग तो हमसे ज्यादा फिट हो बेसिकली, वो तो बोलने वाली बात आजकल होती के है कि बच्चे तो जी फास्ट 60 फूड वालों ज्यादा की, खाते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, पानी केमिकल वाला पीते हैं, खाना हाँ केमिकल वाला खाते हैं, तो आप लोगों ने तो सारा प्योर कुछ। चीजें खाई हुई हैं। आप लोग बेसिकली सेफ हो, हम लोग इतने सेफ नहीं है, ये बात है। तो हाँ, हाँ तो और किसी के सवाल है तो वो भी वो पूछ सकते जी हैं, अगर किसी के सवाल हैं तो। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी बताइए। मैम मेरी मम्मा की एज है 45 प्लस और जी उनको ना सोने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइक वो रात को बहुत जी लेट सोते हैं, जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो दिक्कत क्या है, क्यों लेट सोते हैं? सी लेट सोना तो मैम जनरली, क्या उनको प्रॉब्लम है? एक्चुअली ना वीकनेस होती है बहुत ज्यादा, हम्म वो ज्यादा देर हम्म, काम नहीं कर सकते घर का, जैसे नॉर्मल तो हाउस कोई होल्ड वर्क्स कोई जो होते कोई हैं ना। प्रॉब्लम है, कुछ रिपोर्ट्स का दिक्कत है, कुछ बॉडी में दिक्कत उनको है, भी कोई प्रॉब्लम थायराइड है? है, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं हाँ पता कि उनका थायराइड कितना है। नहीं, क्योंकि उसके लिए देखो, नींद नहीं आना का, नींद नहीं आना कोई अपने में तो प्रॉब्लम नहीं है, 100 हाँ रीजंस होते हैं जिस वजह से नींद नहीं आती। तो अनटिल एंड अनलेस हमें पता नहीं है कि नींद किस वजह से नहीं आती, तो हम फिर सोल्यूशन भी उसी, सपोज थायराइड का इशू है और नींद नहीं आती, तो हम थायराइड ठीक करेंगे। अगर स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती, तो हम स्ट्रेस ठीक करेंगे। अगर दर्द की वजह से नींद नहीं आती, तो हम दर्द ठीक करेंगे। क्योंकि मैम छोटी है अभी, ऐसे 75 की तो है नहीं कोई कि उनको नींद का इशू हो। इस एज में तो नींद का इशू होना ही नहीं चाहिए, एज तो कुछ है ही नहीं अभी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप मुझे अगर डिटेल्स दे सको नेक्स्ट टाइम ज्यादा, और यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम कनिका एंड जस्ट इफ यू कैन शो मी द डिटेल्स, तो मैं शायद ज्यादा हेल्प कर पाऊँ, बिकॉज अब मुझे यस उसके लिए सर, रिपोर्ट्स चाहिए होगा, है ना। बिना ठीक है। रिपोर्ट्स के इस नींद के ऊपर क्यों नहीं आ रही और उसका क्या करना है, उस पे थोड़ा कंटेक्स्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। सॉरी, बट मैं ऐसे कुछ ऐसे ही नहीं बता इट्स सकती ओके ना, मैम, मतलब ऐसे गलत नहीं बोल सकती मैं आपको। जो चीज प्रॉब्लम ठीक है होगी उसका सोल्यूशन प्रॉपर ठीक से कर देंगे। तो ठीक उनसे है, आराम से थैंक यू बात मैम। करो, या उनसे मेरी बात करा देना, तो फिर मैं सोल्यूशन उस हिसाब से बता दूंगी। ठीक है ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू मैम। जी, तो यू मोस्ट और किसी वेलकम। के सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, किसी के सवाल हैं, किसी के हाँ सवाल मैडम, हैं। क्वेश्चन है कि जिनको थायराइड जी की मैम, प्रॉब्लम है, क्या उनको होल लाइफ मतलब टेबलेट खानी पड़ती है?
मैम डिपेंड करता है कितना साल है। जैसे अगर हम बोलते हैं होम्योपैथिक से आयुर्वेदिक से, आई डोंट नो मच अबाउट आयुर्वेदिक, बट होम्योपैथी में तो आई नो कि बिल्कुल ठीक हो जाता है, चाहे वो दोनों में से कुछ भी हो। बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कि कितने टाइम से। अगर आप बिल्कुल फ्रेश केस हो, अभी अभी जी आप रिपोर्ट लेके आए हो, आपको दिक्कत आई और आप हमारे पास आए हो, तो आप 100% ठीक हो जाएंगे, चाहे मैं आपको टैबलेट पे डाल भी दूं कुछ टाइम। बिकॉज कई लोग हमारे पास आते हैं TSH 100 लेके, अब 100 वालों को इनिशियली तो हम टैबलेट पे डाल ही देते हैं कि एकदम से डाउन हो जाए फिर मैं संभाल लूंगी, तो उनकी टैबलेट छूट जाती है। दूसरा केस वो होता है जी हम 5 साल से दवाई खा रहे हैं, जब हम 4 साल से दवाई खाते हैं, उनका भी टैबलेट छूट जाता है। लेकिन अगर कोई मुझे बोले मैं 30 साल से टैबलेट खा रहा हूँ, तो 30 साल इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। और 30 साल से अगर आप टैबलेट खा रहे हो तो आपने अपनी बॉडी को एक्सटर्नल थायराइड लेने की आदत डाल दी है। 30 साल की आदत छुड़ाने में मेरे को कम से कम 10 साल लग जाएंगे। और जब आप 30 साल से टैबलेट खा रहे हो तो मैम थायराइड किसी को 10 साल में तो चालू होता नहीं है, आजकल हो रहा है बट पहले तो नहीं होता था। जनरली 30 तक स्टार्ट होता है या 25-30। आप 30 साल के हो गए, 60 हो गया। अब 60 में मैं आपको बोलूंगी जी अब दवाई छोड़ दो, 30 साल तो वैसे ही खाली 10 साल मैं अपनी दवाई खिलाऊं, मुझे वो वेस्ट लगता है। सो डिपेंड करता है आप कितना टाइम से खा रहे हो दवाई। अगर 5-6 साल हुए तो छूट जाता है। 6 हाँ महीने जी हुए थायराइड को, किसी को थायराइड हुए 6 महीने हुए हैं, जी 6 मंथ। उनका ठीक हो जाएगा मैम, चाहे वो हाँ, कितना mg का अब भी गोली खा रहे हो तो वो छूट दवा जाएगा। छूट सकती है, दवा वो बंद कर दवाई सकते हैं। कितना भी mg हो, पर वो तभी चालू करेंगे जब हमारा दवाई चालू करेंगे। होम्योपैथिक स्टार्ट करेंगे तो हम जी, छुड़वाएंगे वो दवाई, मैं बताऊंगी कैसे छोड़नी है, एकदम नहीं बंद करवा देना। हाँ 6 हम धीरे मंथ ही धीरे करके दवाई छुड़वाते हैं। सब रिपोर्ट में ठीक भी आ रहा है, वो थायराइड हाँ ठीक भी, लेकिन डॉक्टर फिर जी, भी प्रेस करते हैं कि टैबलेट को अभी आप खाते रहो। नहीं नहीं, हाँ उससे बेटर है कि आप 3 महीने होम्योपैथी खिला दो, वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड वो लाइफ लॉन्ग फ्री हो जाएंगे गोली से। अगर अब जिस एकदम से अभी कुछ ही टाइम हुआ है तो फिर तो बेटर ऑप्शन है, आप ये वाला ही ऑप्शन लीजिए तो फॉर श्योर। होम्योपैथी क्योंकि लोग सही टाइम पे हमारे पास आते नहीं, आते हैं जब केस बिगड़ जाता है, फिर क्या करेंगे हम भी। फिर हम कह रहे हैं। बोलते हैं जी गोली खा लीजिए। अब मैं 30 साल बाद तो नहीं बनने, 30 साल बाद तो यही बोलूंगी गोली खाओ, तब थोड़ी बोलूंगी इस पे। इनिशियल रिजल्ट्स तो वी आर वेरी हैप्पी, जैसे आप बता रहे हो 6 मंथ्स वाला, और फ्रेश रिपोर्ट्स आ जाए तो हम तो तब तो 1-1.5 महीने में भी नॉर्मल आ जाता है मतलब होम्योपैथी में क्योर है इसका ट्रीटमेंट। आराम से 110%। बट डिपेंड्स, थैंक वही टाइम पे डिपेंड करता है। यू ठीक है, ओके मोस्ट वेलकम। हाँ जी, तो और किसी के सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है मैम से। हाँ जी जी, बिल्कुल पूछिए। मैम जैसे आप कह रहे हैं कि परमानेंटली ये थायराइड खत्म हो जाता है आयुर्वेदिक जी मेडिसिन से, तो क्या मैम जी मेरे में कोई ऑप्शन है, खत्म हो सकता है फिर मेरा, अगर मैं मैम आप कितना टाइम से मेडिसिन खा रहे हैं अपना? मैम मेरा 3 इयर्स तो हो गए और ये होम्योपैथिक ले रही हूँ मैं, वो मुझे लिक्विड आप देते हैं, होम्योपैथिक ही खा रहे हैं ना? लिक्विड ले रही हूँ, सुबह ही और शाम मैम 2 टाइम होम्योपैथिक, लिक्विड लेना होता है। मैम मैं उनको भी बोली थी कि होम्योपैथिक से हो जाएगा, होम्योपैथिक इज द परमानेंट सोल्यूशन। ओके मैम, बट ये है कि हाँ मैम इसमें फिर होम्योपैथिक इज द मेरा, परमानेंट सोल्यूशन। अगर मैं स्किप कर देती हूँ तो मेरा फिर वापस बैक मार जाता है, वापस मेरा हाई हो जाता है आपको थायराइड। कितना टाइम हो गया मैम हो लेते हुए? मैम 3 इयर्स तो हो गए मुझे। दैट तो यू नीड टू सी योर फिजिशियन, क्योंकि हम लोगों का कोर्स 3 महीने का रहता है, मैक्स 6 मंथ्स का रहता है, और उसमें हमारा रिकरेंस वगैरह सब हो जाता है। जब दवाई छोड़ते हैं तो वापस से नहीं होता, नहीं मैम, क्योंकि ये हम तो मुझे लोग 3 रिजल्ट इयर्स हो बोलते गए हैं लेते कराने को। हुए, बीच में मैंने थोड़ा नहीं टाइम हम स्किप करी थी, तो वो जी फिर वापस जब मैंने चेक कराया अपना तो वो थायराइड फिर जी बढ़ा हुआ था। नहीं, फिर तो कुछ डेफिनेटली कुछ है, तो आप डेफिनेटली बात करें उनसे, क्योंकि पर्सनली मेरे उसमें तो नहीं होता। जिनका 3 महीने में बहुत ज्यादा हो तो 6 मंथ्स, बट उससे ऊपर टाइम नहीं लगता। टचवुड के आज तक कितना मैक्सिमम इतना टाइम ही लगता है हमको, उसमें हमारा रिकरेंस भी हो जाता है। या रिकरेंस के लिए 2 महीना एक्स्ट्रा खिलाना भी पड़ता है मुझे, तो मैं बता देती हूँ कि ये रिकरेंस का करा रही हूँ तो वापस से नहीं आता। जी मैम, जी मैम, होम्योपैथिक इज अ परमानेंट सोल्यूशन, वापस से दिक्कत नहीं आएगी। ओके मैम, ठीक है मैम, फिर मैं कनिका से आपका नंबर लूंगी। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। बिल्कुल। हाँ जी, तो और किसी के सवाल हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो लगता है किसी के सवाल नहीं है, तो आखिर में मैं अपने सवाल पूछती हूँ मैम। हाँ कनिका मैम डेफिनेटली।
हाँ मैम, मेरे ना अभी जैसे कि पहले तो हम बाहर जाते थे समर में, विंटर में, तो तब तो हम मान सकते थे कि हाँ हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, तो हम रीजन भी पता था हमें कि पॉल्यूशन है, बाहर जा रहे हैं, ड्राई हमारे हॉट हम वाटर यूज कर रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं। लेकिन अब हम पूरा घर में हैं, कहीं जा नहीं रहे, पॉल्यूशन कहीं नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे बाल टूट रहे हैं। तो इसका मतलब मेन रीजन क्या है और हम कैसे इसको? नहीं, सी पोल्यूशन सिर्फ तो अपने में कभी भी रीजन रहा ही नहीं हेयर फॉल के लिए। सिर्फ पोल्यूशन तो मैं कभी बोलूंगी नहीं। पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ओब्वियसली उसी से हम बाल धोते हैं। शैम्पूज बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो शैम्पू जितने भी बाहर मिल रहे हैं सब केमिकल है। आप अपने बालों पे क्या लगाते हो? या तेल लगाते हो या शैम्पू लगाते हो, और तो हार्डली शायद कुछ लगाते हो, या कुछ स्पा करा लेते हैं या कुछ पैक लगा रहे हैं जो घर पे नहीं बने हुए हैं अगर, तो वो सब तो केमिकल है। अब आप किसी चीज को सिर्फ केमिकल दोगे तो वो टूटेंगे ही ना। तो एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट वही डाइट पे आता है। तीसरा पॉइंट वर्कआउट पे आता है। वही कोई बोलेगा वर्कआउट से बालों को क्या लेना देना है, वर्कआउट का पूरा बॉडी से लेना देना है। इफ यू आर वर्किंग आउट, आपका पूरा बॉडी ठीक से रेगुलेट करती है। दूसरा, आपका लाइफस्टाइल, खाने का, आप क्या खा रहे हो वो आपका स्किन पे भी आएगा और आपके हेयर फॉल पे भी आएगा। अगर आपका बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, तो भी आपका बाल टूटेगा। तो बैलेंस डाइट लेना भी जरूरी है। आपको ठीक से खाना, बैलेंस डाइट में ये मतलब नहीं है कि जी कुछ भी खा रहे हैं। अच्छा प्रॉपर डाइट लेना भी बहुत जरूरी है। केमिकल से बचना भी बहुत जरूरी है। ट्राई करो जितना भी नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो उतना बेटर है, बिकॉज वैसे कम केमिकल है, पानी में भी केमिकल है, बाहर भी केमिकल है, हर जगह। और आप बोल रहे हो कि पोल्यूशन तो नहीं है। मेरा अगर दरवाजा खुला रहा है, आप रोज आजकल तो सभी काम कर रहे हैं, आप एक दिन झाड़ू नहीं मारो, दूसरे दिन मिट्टी देखो कितनी आती है। डोर्स बंद है, सब कुछ बंद है। हमारी इन्वायरमेंट में ही मिट्टी है। दिल्ली है ही, तभी हम लोग आई थिंक सेफ है इस चीज से, बिकॉज हम लोगों को आदत है इस चीज की। बट हर बार वो नहीं आता। तो हेयर फॉल सिर्फ बेटा एक चीज का फैक्टर नहीं है। दूसरा चीज, एक लेडीज, बच्चों में या गर्ल्स में अगर हेयर फॉल है तो एक आयरन इश्यूज बहुत है। आप अपना हीमोग्लोबिन और आयरन चेक कराओ, देखो कम तो नहीं है। क्योंकि कई लोग मेडिसिन भी खाते हैं, डाइट भी अच्छा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका हेयर फॉल नहीं रुकता है। तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन उसका आयरन भी होता है। क्योंकि लेडीज में आयरन की कमी बहुत होती है, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते। देखो मल्टी वाइटामिन कम तो नहीं है बॉडी में, तो उस वजह से तो हेयर फॉल नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे हम इंक्रीज करें? देखो अगर डिपेंड करता है कितना कम है। अगर बहुत ज्यादा कम है तो मैं भी रिकमेंड करती हूँ सप्लीमेंट्स खाने को। आयरन सप्लीमेंट्स आते हैं, आयरन टैबलेट्स आते हैं, हर एज ग्रुप के हिसाब से आते हैं। आप महीना भर टैबलेट्स लो, उसको नॉर्मल करो, उसके बाद फिर हम नेचुरल लो। नेचुरल हम एप्पल ले सकते हैं। अभी तो खैर विंटर्स चली गई, नहीं तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने आई टेक गाजर का जूस एवरी डे। आप उसमें थोड़ा बीटरूट डाल दो और आप गाजर का जूस पियो। उससे अच्छा तो सोर्स ही नहीं है कुछ, स्किन के लिए भी बालों के लिए भी। तो नेचुरल सोर्स वो बहुत अच्छा रहता है। अभी अगर करना है आप अनार खा लो, साथ में आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ सारा, सब में आयरन की क्वांटिटी रहती है। आयरन अगर बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा दिक्कत कर रहा है, जैसे सिम्टम ज्यादा कर रहा है लेकिन इतना कम नहीं है, तो आप आयरन टैब्स खा सकते हो। आयरन टैबलेट्स खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सप्लीमेंट्स खाओ, आस्क कंसल्ट अ डॉक्टर, फिर करो। जैसे अगर खाओगे तो मेरे से कंसल्ट करना, फिर खाना स्टार्ट करना, खुद से मत खाना स्टार्ट करना। क्योंकि डोजेज भी हम बताएंगे, कितना खाना है भी हम बताएंगे, कब रोकना है तो भी हम बताएंगे। ठीक है। तो हेयर फॉल का मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो क्या क्या फैक्टर है वो देख के उस हिसाब से उसको ठीक करना पड़ता है। तो देखो कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है। शायद केमिकल ज्यादा यूज तो नहीं हो रहे, शायद पानी गंदा तो नहीं आ रहा, अच्छी डाइट में इश्यूज तो नहीं आ रहे। उस हिसाब से देखो क्या दिक्कत है, फिर उसका ट्रीटमेंट करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यू आर किसी मोस्ट के वेलकम। सवाल हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो मैडम हेयर फॉलिंग के लिए फिर हम कौन सा शैम्पू जो केमिकल नहीं हो जिसके अंदर, कौन सा यूज करें और कौन सा ऑयल यूज करें? मैम देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो मेरे बहुत काम का, तो मैं आपको बताऊंगी ऐसा। मैं अपना प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, पर मैं ऑयल भी बनाती हूँ और मैं शैम्पू भी बनाती हूँ। सही है। मैंने ऑब्वियसली कोई कंपनी तो नहीं लिया है,
बट हाँ, आई डेफिनेटली मेक अ शैम्पू एंड अ ऑयल, दोनों चीज मैं बनाती हूँ, और वो 100% केमिकल फ्री है। जो बेस होता है शैम्पू का ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही रहेगा, सारे हर्ब्स डले रहते हैं, प्लस उसमें कलर भी नहीं डालते हैं, वो भले दिखने में इतना सुंदर नहीं हो, बिकॉज हमको भी अपने बालों पे लगाना होता है, तो हम कलर तो नहीं लगा सकते। बाहर के जितने भी शैम्पू है उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, इवन होम्योपैथिक जो आते हैं, कहीं आर्निका वगैरह बहुत आते हैं, अब देखोगे डार्क ग्रीन कलर होता है उनका। डार्क ग्रीन कलर ऐसे नहीं आता, किसी हर्ब का इतना ऐसा कलर नहीं होता है, वो कलर डालते हैं। तो जब आपने कलर डाल दिया वो भी तो केमिकल ही हो गया, फिर आप बालों में केमिकल लगा रहे हो, और कलर से गंदा केमिकल कुछ नहीं होता है। आप पूरा इतने लॉट में इतना एक बूंद डालते हो और वो पूरा कलर दे देता है। तो अगर आपको ऑयल शैम्पू चाहिए उसके लिए भी आप प्लीज कनिका से मेरा नंबर ले लीजिए, उससे हेयर फॉल का भी रुकना बंद, मतलब हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो जो ऑयल शैम्पू था बेसिकली हमने कीमो पेशेंट्स के लिए बनाया था, न्यू ग्रोथ प्रमोट करने के लिए, तो फिर हमने उसको जनरल कर दिया कि सबके लिए देने लग गए, तो वो दोनों काम आपका उसमें हो जाएगा। थैंक यू मैडम, वहीं से मंगा लेंगे आप। हाँ जी डेफिनेटली मैम। थैंक यू मैडम। तो और किसी के सवाल है तो पूछ सकते हैं। कनिका, शैम्पू और ऑयल सप्लाई करना है तुमको? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हमारा यहीं पे ये समाप्त होने की स्थिति में आ गया है। तो रितिका मैम, डॉक्टर रितिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो आप हमारे साथ आए, लाइव करा, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करा। शायराना पोइट्री की पूरी टीम, सारांश सर जो कि हमारे यहाँ के ऑनर है, वो भी आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं कि आप यहाँ पे आए, अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हम सबके लिए और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। और यहाँ पे योल फास्ट के फाउंडर भी यहाँ पे आए हुए हैं, रवि सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आए हुए हैं। थैंक यू सो मच अगेन मैम, जो आप हमारे साथ आए, और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और सबकी परेशानी ऐसी हल करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू Pleasure, Kanika. Thank you for calling me, and thank you all for being such nice audience and asking such good questions. And stay safe, all of you, please. सब स्वस्थ रहिए, सब सेफ रहिए, सब हेल्दी रहिए। हाँ, तो रवि सर, अगर आप बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो मैम, सबसे पहले तो मेरा नाम रवि है और मैं यूएल्फास टीम से हूँ, मैं को फाउंडर हूँ यूएल्फास। और ये जो हमारा अभी हमने शुरू किया है प्लेटफॉर्म, ये हमारा क्लब है हमारा और शायराना पोइट्रीज का। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेक्टिव था, आपने सबके क्वेश्चंस लिए, बहुत अच्छे जवाब दिए। और कनिका, आपका शुक्रिया कि आप मैम को यहाँ तक लाए, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी से यहाँ जितने भी अभी हैं, सभी से हमारा निवेदन है कि इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हम और नया आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच रवि सर, आपने इतना अच्छा बोला। और रितिका मैम, आपका दोबारा से मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। थैंक यू। तो चलिए हम इस पे समापन करते हैं इस सेशन का। तो यही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम मिलेंगे दोबारा से कल के सेशन में ओपन माइक में। ओपन माइक में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय, स्टे सेफ, बाय बाय मैम।